पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक में हमने 5 नंबर रेडियन 4 हमने कंप्लीट कर लिए और 5 नंबर लिखना ऋणावेश का आकार। धनायन का आकार, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार। 5 नंबर लगाना कारक ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार। ध्रुवणता है, ध्रुवणता का जो मान होता है वो ऋणायन के आकार के समानुपाती होता है। ध्रुवणता का मान होता है वो ऋणायन के आकार के क्या होते हैं, समानुपाती होती है। तो ऋणायन का आकार बढ़ने पर, ऋणायन का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर, ऋणायन का आकार बढ़ने पर, ऋणायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवणता ध्रुवणता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ध्रुवणता बढ़ जाती है। लिखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऋणायन का आकार बढ़ता है। ऋणायन का आकार बढ़ता है, अतः ध्रुवणता बढ़ जाती है। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो AgF माइनस AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो सुनना ध्यान से, पहले आकार की बात, यहां पर ध्यान से देखना Ag 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 ये तो सेम है, तो किस पर डिपेंड करेंगे, F Cl Br I पर डिपेंड करेंगे। ध्रुवणता का जो क्रम है वो किस पर डिपेंड करेगा, F Cl Br I पर डिपेंड करेगा। तो आकार बढ़ने पर पहले आकार का क्रम लिखते हैं। किसका क्रम लिखते हैं, आकार का क्रम। आकार सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आवर्त सारणी में ध्यान से देखना, आवर्त सारणी में ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो सबसे नीचे आई, फिर Br, फिर Cl और सबसे ऊपर क्या है, F है। तो अब किसका लिखते हैं, ध्रुवणता का क्रम लिखते हैं। तो ध्रुवणता का मान भी क्या होता है, आकार बढ़ने पर ध्रुवणता का मान, ऋणायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवणता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा ध्रुवणता इसकी होगी, बाद में इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो AgI की सबसे ज्यादा ध्रुवणता होगी, AgI की सबसे ज्यादा ध्रुवणता होगी। ध्रुवणता अधिक होने का मतलब यह है सहसंयोजक लक्षण अधिक है, सहसंयोजक लक्षण अधिक है। फिर AgBr, फिर AgI, AgCl, फिर AgI, AgI। ये क्या हो गया, क्रम हो। ध्रुवणता अधिक होने का मतलब है सहसंयोजक लक्षण अधिक है। 6 नंबर लगाओ, ऋणायन का आवेश, ऋणायन का आवेश, ऋणायन का आवेश बढ़ने पर, ऋणायन का आवेश बढ़ने पर
ध्रुवणता बढ़ जाती है। तो ध्रुवणता है वो ऋणायन आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। ध्रुवणता है वो क्या होते हैं, ऋणायन के जो आवेश है इसके क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ध्रुव आवेश, ऋणायन का आवेश बढ़ने पर ध्रुवणता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एग्जाम्पल ध्यान से, एग्जाम्पल, ऋणावेश बढ़ रहा है -1 ऑक्टोन -2 n -2। तो सबसे ज्यादा ऋणावेश कहां पर, सबसे ज्यादा ऋणावेश इस पर है, इसके बाद इस पर है, इसके बाद इस पर है। तो सबसे ज्यादा ध्रुवणता किसकी होगी, इसकी होगी। तो ध्रुवणता का कर्व, ध्रुवणता का कर्व, ये क्या हो गया, ध्रुवणता का कर्व हो गया। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहां पर ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो हेडिंग लगानी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट, फाइनेंस नियम के परिणाम, फाइनेंस नियम के परिणाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट लगाना, गलनांक व कवतनांक, गलनांक व कवतनांक, गलनांक व कवतनांक है का जो मान होता है, गलनांक व कवतनांक का जो मान होता है वो आयनिक यौगिक के समानुपाती होता है। यौगिक के क्या होता है, समानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, गलनांक व कवतनांक, टॉपिक है फाइनेंस नियम के परिणाम, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाना, गलनांक व कवतनांक। गलनांक व जो कवतनांक है वो आयनिक यौगिक के क्या होते हैं, समानुपाती। आयनिक यौगिक के समानुपाती का मतलब यह है, आयनिक यौगिक अधिक होंगे तो गलनांक व कवतनांक क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, गलनांक व कवतनांक का मान, का मान आयनिक यौगिक के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है।
अतः आयनिक यौगिक बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। गलनांक व क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि गलनांक का जो मान है वो आयनिक यौगिक के क्या है, समानुपाती। समानुपाती चिन्ह होने पर एक का मान बढ़ने पर दूसरा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर लगाना गलनांक तो क्वथनांक का जो मान होता है वो सहसंयोजक यौगिक है। किसके? सहसंयोजक यौगिक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो मान क्या होता है, घटता है। अगर आयनिक लक्षण बढ़े, आयनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक बढ़ेंगे, ध्यान से सुना, सहसंयोजक यौगिक बढ़ेंगे तो गलनांक व क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि गलनांक और क्वथनांक का जो मान है वो सहसंयोजक यौगिक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह आता है तो मान क्या होता है, घटता है, और समानुपाती का चिन्ह आता है तो मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? गलनांक व क्वथनांक का मान, गलनांक व क्वथनांक का मान, गलनांक व क्वथनांक का मान सहसंयोजक यौगिक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः अतः सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक बढ़ने पर, सहसंयोजक यौगिक बढ़ने पर, सहसंयोजक यौगिक बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक का मान, गलनांक व क्वथनांक का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि गलनांक व क्वथनांक है वो सहसंयोजक यौगिक के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह आने पर मान क्या होता है, घटता है। अगला लिखना इसी में, गलनांक और क्वथनांक का जो मान होता है गलनांक और क्वथनांक का जो मान होता है वो ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गलनांक और क्वथनांक का मान ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः ध्रुवणता बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या हो जाएंगे, घट जाते हैं। गलनांक व क्वथनांक
का मान ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः ध्रुवणता बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक का मान घट जाता है। का मान घट जाता है। यह आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक आयनिक लक्षण के तो क्या होता है, आयनिक यौगिक के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। और संयोजक यौगिक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ध्रुवणता के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला लिखना, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आएगा सेकंड पॉइंट है विलीयता। पॉइंट नंबर सेकंड, विलीयता। विलीयता है आयनिक लक्षण के क्या होती है, समानुपाती होती है। आयनिक लक्षण बढ़ने पर विलीयता का मान बढ़ जाता है। समानुपाती चिन्ह होने का मतलब है आयनिक लक्षण बढ़ने पर विलीयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विलीयता का जो मान है वो विलीयता का जो मान है वो आयनिक लक्षण के क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः आयनिक लक्षण बढ़ने पर विलीयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, विलीयता का मान, विलीयता का मतलब घुलना, विलीयता का मान 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 आयनिक लक्षण के आयनिक लक्षण के आयनिक लक्षण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः आयनिक लक्षण बढ़ने पर आयनिक लक्षण बढ़ने पर अतः आयनिक लक्षण बढ़ने पर विलीयता बढ़ जाती है। विलीयता बढ़ जाती है। और विलीयता का जो मान है, विलीयता का जो मान है वो सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विलीयता है वो सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है मान, इसमें मान बढ़ने पर मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब सुनना, विलीयता का जो मान है वो सहसंयोजक लक्षण के मान के सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर विलीयता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। विलीयता का मान सहसंयोजक लक्षण के
संयोजन लक्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संयोजन लक्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आता है संयोजक लक्षण बनने पर संयोजक लक्षण बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। विलेयता घट जाती है। विलेयता घट जाती है। विलेयता है वो दुर्वणता के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। दुर्वणता बढ़ने पर विलेयता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो विलेयता है वो दुर्वणता के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलेयता का मान दुर्वणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः दुर्वणता बढ़ने पर दुर्वणता बढ़ने पर दुर्वणता बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। दुर्वणता बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया विलेयता। पॉइंट नंबर 3 लगाओ। पॉइंट नंबर 3 है तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व इसमें फर्स्ट पॉइंट देखना, फर्स्ट लाइन देखना। तो तापीय स्थायित्व का मान है जो मान है वो आयनिक लक्षण के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब तापीय स्थायित्व का जो मान है वो आयनिक लक्षण के क्या होता है? समानुपाती होता है। आयनिक लक्षण बढ़ने पर तापीय स्थायित्व का मान बढ़ जाता है। इसमें तापीय स्थायित्व का जो मान होता है वो आयनिक लक्षण बढ़ने पर
तापीय स्थायित्व का मान आयनिक लक्षण के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आयनिक लक्षण बढ़ने पर तापीय स्थायित्व का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापीय स्थायित्व का मान, स्थायित्व का मान आयनिक लक्षण के, आयनिक लक्षण के, आयनिक लक्षण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः आयनिक लक्षण बढ़ने पर, आयनिक लक्षण बढ़ने पर, आयनिक लक्षण बढ़ने पर, आयनिक लक्षण बढ़ने पर तापीय स्थायित्व बढ़ जाता है, तापीय स्थायित्व बढ़ जाता है। सेकंड लिखना, तापीय स्थायित्व का जो मान है, तापीय स्थायित्व का जो मान है वो सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापीय स्थायित्व का मान सहसंयोजक लक्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापीय स्थायित्व का मान सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर तापीय स्थायित्व घट जाता है, तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व घट जाता है। फिर है तापीय जो स्थायित्व का मान है, तापीय जो स्थायित्व का जो मान है वो ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तापीय स्थायित्व का मान ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्रुवणता का मान बढ़ने पर तापीय स्थायित्व का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्रुवणता बढ़ने पर तापीय स्थायित्व का मान है वो ध्रुवणता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ध्रुवणता बढ़ने पर तापीय स्थायित्व घट जाता है। ये आपके पॉइंट हो गए थे। ये तीसरा नंबर, एक और लास्ट,
इसके बाद लास्ट है लास्ट कौन सा है? बंद दूरी। लास्ट कौन सा है? बंद दूरी। बंद दूरी क्या होता है? जैसे हमने एक पॉजिटिव नेचर का धनायन लिया है जो छोटे आकार का लिया है और एक हमने नेगेटिव का ऋणायन लिया है। इन दोनों के जो मध्य दोनों केंद्रों के मध्य की जो दूरी है दोनों केंद्रों के जो मध्य की दूरी है इसको क्या बोलते हैं? बंद दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद दूरी बोलते हैं। धनायन और ऋणायन के केंद्र को मिलाने वाली जो दूरी होती है इन दूरी को क्या बोलते हैं? बंद दूरी बोलते हैं। तो सुनना ध्यान से, धनायन और ऋणायन के मध्य क्या लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इसमें क्या पाई जाती है? आकर्षण की प्रकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आकर्षण की प्रकृति पाई जाती है। इन आकर्षण के कारण दोनों क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन संपर्क में होते हैं। अगर धनायन और ऋणायन का आवेश है, चार्ज है, वो क्या है? अधिक है। मतलब धनायन छोटा आकार का है और ऋणायन क्या? बड़ा आकार का है। धनायन छोटे आकार होने का मतलब है इसके पास क्या? चार्ज अधिक है और ऋणायन के बड़े आकार होने का मतलब है इसके पास भी क्या? चार्ज अधिक है। चार्ज अधिक होने पर धनायन क्या करेगा? ऋणायन के अंदर जाएगा। धनायन और ऋणायन के अंदर जाएगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो बंद दूरी है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। फिर धनायन है वो क्या चला जाएगा? संपूर्ण ऋणायन के अंदर चला जाएगा। एक नया आकार की क्या कर लेगा? नया आकार बना लेता है। नया आकार बना लेता है। इस नया आकार को हमने क्या कहा था? ध्रुवणता कहा था। क्या कहा था? ध्रुवणता कहा था। तो ध्यान से सुनना, ध्रुवणता बनने पर जो बंद दूरी है कौन सी? धनायन के केंद्र की और ऋणायन के केंद्र की जो बंद दूरी है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो बंद दूरी का जो मान होता है बंद दूरी का जो मान होता है वो ध्रुवणता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बंद दूरी का जो मान होता है वो ध्रुवणता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुनना फिर से, हमारे पास एक छोटे आकार का धनायन है। छोटे आकार का धनायन होने का मतलब है इसके पास क्या? चार्ज अधिक है। और एक हमारे पास बड़े आकार का क्या? ऋणायन है। इसके पास क्या? चार्ज अधिक है। इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। मतलब इनके मध्य चार्ज अधिक होने पर आकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। तो इनके दोनों में क्या है? चार्ज अधिक है। चार्ज अधिक है तो आकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। आकर्षण अधिक होने पर क्या करेगा? जो ये धनायन है वो क्या करेगा? ऋणायन के अंदर जाने की कोशिश करेगा। जो ये धनायन और ऋणायन के केंद्र को मिलाने वाली जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? बंद दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रही है? बंद दूरी घट रही है। ध्रुवणता बढ़ने पर बंद दूरी क्या होती है? धीरे धीरे घटती है। अगर ध्रुवणता अधिक होगी तो धनायन क्या चला जाएगा? ऋणायन के अंदर चला जाएगा और नए आकार की क्या हो जाएगी? एक नए आकार की निर्माण हो जाता है। इस नए आकार को क्या बोलते हैं? इस नए आकृति या नया आकार को क्या बोलते हैं? ध्रुवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवणता बोलते हैं। तो ध्रुवणता बढ़ने पर बंद दूरी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बंद दूरी का मान ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्रुवणता बढ़ने पर बंद दूरी घट जाती है। बंद दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है।